कहिए कैसे हैं आप। सफल होने के लिए फोकस कितना ज़रूरी। पावर ऑफ फोकस, क्या फोकस करने में वाकई में बहुत बड़ी शक्ति है? तो मेरा जवाब होगा हाँ, हाँ और हाँ। फोकस, अगर हम किसी चीज़ पर फोकस कर रहे हैं ना, तो हम यकीन मान सकते हैं कि हमें सफलता मिल सकती है। देखिए हम क्या करते हैं, हम सभी सफल होना चाहते हैं ज़िंदगी में। मतलब सभी का एक ही एम होता है ना कि हम सफल हो। अगर स्टूडेंट है या कोई ऑफिस में काम कर रहा है कि मैं एक अच्छा बनूं, एक मतलब जो भी कोई काम कर रहा है, जो भी आगे बढ़ना चाह रहा है, सफल सभी का ही एक सामने एक ही लक्ष्य होता है कि हम सफल हों। पर हर एक कोई सफल नहीं होता। उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न ये होता है कि हम जो है ना सफलता तो चाहते हैं, पर जो हमारा गोल है उस पर हम फोकस नहीं रखते। और फोकस नहीं रखते तो रिजल्ट्स हमारे सामने होते हैं कि हम उस काम को अचीव नहीं कर पाते। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो हम जिस भी चीज़ को लेके चल रहे हैं ना कि हमने इस काम में सफल होना है, उस गोल पर हमारा फोकस होना चाहिए। और फोकस भी अच्छे वाला पूरा होता है ना कि जैसे पूरी तरह से मतलब सारा कुछ उस पर ध्यान लगाकर, फोकस बिल्कुल केंद्रित कर कर, एकदम केंद्रित कर कर उस पर, तो हम सफल हो सकते हैं। जैसे होता है ना पूरी शिद्दत से, एक फिल्मी डायलॉग भी है ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुमको पाने की कोशिश की है, वो है ना। तो ये डायलॉग हर एक को याद है, बच्चे बच्चे को भी याद है। पर अगर इस डायलॉग की गहराई में जाएंगे ना तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, मतलब हमें समझ आ सकता है मीनिंग इसका। चलिए मैं अपनी बात बताने के लिए ना आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये मैंने नेट पे पढ़ी थी और मुझे लगता है कि इस बात को समझाने के लिए ना इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो कहानी कुछ ऐसे है, सुकरात की है कहानी। तो कहानी में ना एक बार एक शिष्य सुकरात के पास आते हैं कि गुरुजी मैं ना, मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मैं जिस भी लक्ष्य को चाहूँ मैं उसको पा सकूँ। मतलब मैं ज़िंदगी में सफल होना चाहता हूँ, आप मुझे कोई ऐसी शिक्षा दो, मतलब कुछ ऐसा बताओ कि मैं जो भी मेरा लक्ष्य हो ना उसमें मैं सफल हो जाऊँ। तो गुरुजी ने थोड़ा सोचा, बोले अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह आना झील पे, वहाँ चलते हैं अपन, वहाँ तुमको ऐसा मंत्र दूंगा कि तुमको सब क्लियर हो जाएगा। बोले ठीक है गुरुजी, मैं आ जाऊँगा। तो सुबह सुबह वो पहुँच गया। शिष्य गुरुजी से पहले ही पहुँच गया और इंतजार करने लगा। तो गुरुजी आए थोड़ी देर बाद और गुरुजी ने कहा कि चलो हम पानी के अंदर चलते हैं। तो क्योंकि वो शिष्य था, गुरु से सीखने आया था, वो कुछ कह तो सकता नहीं था। पानी के अंदर आ गए वो, आधा पानी के अंदर, आधा मतलब घुटने घुटने। तो गुरुजी ने कहा चलो और आगे चलते हैं। अब वो कुछ बोल तो पा ही नहीं रहा था क्योंकि वो शिष्य है, तो वो थोड़ी सी और आगे गए तो आधे यहाँ तक डूब गए वो पानी में। तो गुरुजी ने कहा चलो अब डुबकी लगाते हैं, पानी अंदर करके, जैसे डुबकी होती है ना पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो दोनों ने डुबकी लगाई। तो गुरुजी तो एकदम से बाहर निकल आए और गुरुजी ने क्या किया, जो उनका शिष्य था ना उसका सिर जब उसने अंदर डाला ना पानी के, उसको निकलने ही नहीं दिया, उसको दबा के रखा। और वो पूरा जोर लगा रहा है, मतलब जैसे होता है ना हाथ पांव छटपटा रहा है कि किसी भी तरह से बाहर निकल। और गुरुजी ने ना पूरे उसको सिर को पकड़ के ना उसको निकलने ही नहीं दिया। और उसने इतनी कोशिश की, छटपटाता रहा, मतलब होता है ना जैसे एकदम से बेचैन हो गया। और उसने इतना जोर लगाया, इतना जोर लगाया और वो बाहर आ गया। बहुत जोर लगा के पानी से बाहर आ गया। अब वो दोनों चुपचाप बाहर आ गए, पानी से बाहर आ गए। अब उसकी हिम्मत तो थी नहीं पूछने की, पर उसको लग रहा था गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि आपको भी ये लग रहा होगा, मैंने जब पहली बार कहानी पढ़ी थी मुझे भी ये लगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि कुछ समझ आया, मैंने ऐसा क्यों किया? तो उसने बोला नहीं, मुझे भी नहीं आया ना, मैंने भी गर्दन हिला दी। हालांकि गुरुजी ने नहीं पूछा, मैं तो कहानी पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि जब तुम पानी के अंदर थे, जब मैंने तुम्हारा सिर पकड़ा हुआ था, तुम पानी के अंदर थे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? तो उसने कहा कि मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा था, मेरे दिमाग में तो ये था बस मैं किस तरह से बाहर आ जाऊं, मुझे सांस चाहिए, खुली हवा चाहिए, मेरे को पानी के अंदर था, मेरे को बस बाहर आना था। तो उसके लिए क्या किया तुमने? फिर गुरुजी ने पूछा तो उसके लिए क्या किया तुमने? कहता मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस पूरा जो ध्यान था ना, अपनी शक्तियां सारी उसमें लगा दी कि मैं किस तरह से बाहर आऊं। क्योंकि मुझे सांस चाहिए था, मुझे ताज़ी हवा चाहिए थी, मेरे को पानी के अंदर मेरे को घुटन हो रही थी, छटपटाहट हो रही थी, मैं बाहर निकलना चाह रहा था, तो मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी। गुरुजी ने कहा बस यही है। तुम जीवन में जिस भी फील्ड में सफल होना चाहते हो ना, तो अपना फोकस रखो। तुम्हारा फोकस ये था कि तुम्हें पानी से बाहर निकलना है, तुम पानी से बाहर निकलना चाह रहे थे, ये करके तुमने सारी शक्तियां लगा दी, बस अब ऐसे ही करना।
जो भी तुम्हारा लक्ष्य हो, ABC, जो भी तुम्हारा लक्ष्य हो ना, बस उसमें इसी तरह से पूरी शक्ति लगा देना। उस समय जैसे तुमको कोई और ख्याल नहीं आ रहा होगा, जब तुम पानी के अंदर थे कोई और ख्याल नहीं, ना अपने पेरेंट्स का, ना अपने दोस्तों का, ना परिवार का, किसी का कोई ख्याल आ रहा था, बोला मतलब ही नहीं, मैं तो पूरा बस इसी में था कि मैं किस तरह से बाहर निकलूं। बस यही है मंत्र, सफलता का मूल मंत्र, कि जो हम गोल बना के चल रहे हैं उस पे पूरा का पूरा फोकस। तो इसलिए सफलता पानी है ना, तो गोल के ऊपर फोकस्ड रहना होगा। मतलब गोल के ऊपर जो फोकस है वो फोकस्ड रखना होगा। इधर उधर ध्यान भटकाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे इसने, शिष्य ने क्या किया था, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाया, उसका जो पूरा ध्यान था सिर्फ इसी में था कि उसको पानी से बाहर निकलना है। ऐसे ही जब हम किसी काम में लगे हुए हैं ना, तो हमारा बिल्कुल फोकस होना चाहिए और हमारी पूरी शक्तियाँ, पूरी ताकत उसमें निकल जानी चाहिए, उसमें लग जानी चाहिए कि बस अब हमने होना ही है। ये होता है ना कि ये जो होता है ना, मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, जो मुट्ठी है ना ये, मैं देखो, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, मैं सफल होना चाहती हूँ, मैं बस ये मैं सफल हो गई नहीं, ये जब तक कसाव नहीं होगा ना, इसमें पूरा जोश नहीं होगा, मैं सफल होना चाहती, मैं करके दिखाऊंगी ये चीज़, ये मुट्ठी को बंद करके, और ये मैंने करना है। मतलब आप इसको आप करके देखिए, इसको जितना स्ट्रांगली बंद करके और जितना जोश से कहेंगे ना, मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये करूँगा, मतलब अपने आप को पूरा बिल्कुल मजबूत बनाना है। पूरी शक्तियाँ आपकी समाहित होनी चाहिए जब आप किसी काम को कर रहे हो। किंतु परंतु नहीं, इफ बट नहीं, बस फोकस्ड रहना है और उसको हासिल करना ही है बस। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, सफल होना चाहते हैं, पर फोकस नहीं होता, तो कैसे होंगे वो सफल। वैसे ये तो थे मेरे विचार, आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर आपके पास भी इस तरह के और भी अच्छे आइडियाज़ हो ना कि किस तरह से सफल हो सकते हैं या फोकस किस तरह से बना के रख सकते हैं, तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम सबके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए, ये पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद इसका जो नोटिफिकेशन है ना, इसको भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक बाय।